सोमवार। यह नवंबर का आखिरी हफ्ता है। हाँ, लगभग नवंबर का अंतिम सप्ताह। आप सबके आने के लिए बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्ते माइकल, आपको देखकर अच्छा लगा। आपका रंग बहुत सुंदर है। नमस्ते जूली। हाँ, यहाँ आना अच्छा लगता है और आज के विषय की उत्सुकता है। बहुत शुक्रिया, भगवान का शुक्रिया हमारी जिंदगी के लिए, उतार चढ़ावों के लिए, हमारी रोलर कोस्टर जैसी जिंदगी के लिए, पर उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ मिस्टर को भी, आश मुफारा और टीम को। वे पर्दे के पीछे जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि वे हमारे भविष्य के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया माइकल, मेरे साथ बहुत सारे विचार विमर्श के लिए, श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि साझा करने के लिए, और हर सोमवार को मेरे साथ यहाँ होने के लिए। और मेरे सभी मित्रों, दर्शकों, निरीक्षकों, यहाँ के मित्रों को, प्रेम करने वालों, नफरत करने वालों को भी शुक्रिया। शुक्रिया आप हमें, हम सबको, हम दोनों को यहाँ हर सोमवार को देखने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। और हाँ, तो आप सभी का शुक्रिया, विशेष रूप से माइकल को धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है जूली। देखिए, यहाँ कनाडा में हमने थैंक्सगिविंग 1 महीना पहले ही मना लिया, अक्टूबर में। पर आप जानते हैं, हर दिन थैंक्सगिविंग है ना? चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। सिर्फ ये तथ्य कि हम जीवित और स्वस्थ हैं, अभी भी जीवित हैं, ये अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, तो खुद को चुटकी काट कर देख लें। लेकिन हाँ, कृतज्ञता व्यक्त करना हमेशा अच्छा होता है, खासकर अपने सृष्टिकर्ता के प्रति जिन्होंने हमें जीवन दिया। तो जूली, आगे बढ़ते हुए हमारे पास कृतज्ञ होने के और भी कारण होंगे, इसलिए धन्यवाद देना हमेशा अच्छा होता है। तो आज का विषय है ऐश मुफारा, सब एक ही जगह। पिछले 6 सालों में हम अक्सर सुनते हैं सब एक ही जगह, पर हम में से कितने लोग वाकई समझते हैं इसका मतलब? तो आज माइकल, हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे। शायद हम कुछ लोगों के लिए इसे स्पष्ट कर सकें जो नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है, या फिर बताएं कि हम इसे कैसे समझते हैं और हम यहाँ होकर कैसे उत्साहित हैं। जो हम कहेंगे वो हमारे अपने अपने नजरिए से होगा। साथ ही हम OES में दी गई जानकारी पर भी चर्चा करेंगे। तो माइकल, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं? मैं इस पर कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। खैर, आप जानते हैं, सब एक जगह पर होना चाहिए, ये स्पष्ट है, पर हम सब अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। इसलिए चीजों को साफ करना अच्छा है ताकि हम सब एक ही पृष्ठ पर हों। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी बात है। तो सब कुछ एक ही जगह पर होता है। हम अपने इकोसिस्टम से शुरू कर सकते हैं जहां लोगों को सब कुछ मिलेगा। यह समझना जरूरी है कि हम कई जगहों पर नहीं जा रहे हैं। हम यहां वहां लॉग इन नहीं कर रहे व्यवसाय को जीवंत करने के लिए। ऐसा नहीं है। आप एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां सब कुछ उपलब्ध हो। मैं एक बार लॉग इन करता हूं और मुझे जो चाहिए वह वहीं है। मेरा वॉलेट, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स सब वहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए मुझे जो चाहिए वह सब वहीं है। तो लोगों के लिए चीजें सुविधाजनक बनाना हमेशा अच्छा होता है जूली। जब चीजें जटिल हों और बहुत कुछ करना हो तो लोग दृष्टि खो देते हैं, वे विचलित हो जाते हैं और ऐसा ही कुछ। पर जब सब सरल हो और एक अच्छा रास्ता हो तो सभी के लिए आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि यहीं से हम शुरू कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जिससे हमें अपना व्यवसाय या व्यवसायों को चलाने के लिए सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास कई व्यवसाय होते हैं। तो सभी उपकरण, सब कुछ एक ही जगह पर होगा। तो सभी टूल्स जो भी चाहिए वो सब एक ही जगह पर होंगे जूली। हाँ, आप निश्चित रूप से अपना व्यवसाय चला सकते हैं, बस वो कुशल नहीं होगा, है ना? आप कर सकते हैं, क्योंकि लोग वर्षों से यही कर रहे हैं, काम पूरा करने के लिए कई टूल्स का इस्तेमाल। मान लीजिए आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो पहले के समय में कई चीजों की जरूरत पड़ती थी, जैसे बल्क मेलर, ऑटो रेस्पॉन्डर,
या फिर कुछ ऐसा बने जो कैप्चर पेज, लैंडिंग पेज बनाता है, जिससे आप अपनी गतिविधियों को ट्रैक कर सकें। इसके लिए कुछ चाहिए होता है, बहुत सारे हिस्से और ट्रैफिक की जरूरत होती है। कई अलग अलग चीजें चाहिए जो एक जगह नहीं मिलती। काम पूरा करने के लिए कई जगह जाना पड़ता है। इससे लागत बढ़ जाती है, क्योंकि हर काम के लिए अलग भुगतान करना पड़ता है। अगर सब एक जगह हो, जूली और एक ही सप्लायर से, तो काफी आसान हो जाता है। हम जानते हैं थोक में खरीदारी सस्ती होती है, तो यही विचार है। एक ही जगह से कई उत्पाद और टूल्स खरीद सकते हैं, एक ही कंपनी से। इससे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो यह लागत के अनुकूल होगा जूली, यूजर फ्रेंडली के साथ साथ कॉस्ट फ्रेंडली भी। बहुत सी कंपनियां इसी की तलाश में हैं। वे अपनी लागत और खर्चे कम करना चाहती हैं। अगर आप ऐसा कुछ दे सकें जो सब कुछ दे और पैसे भी बचाए, तो आप विजेता हैं। और यही हमारे पास है जब सब कुछ एक जगह है जूली। हाँ, हमें कुछ लागत प्रभावी चाहिए, ये निश्चित है। हाँ, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित अत्याधुनिक तकनीक की बात करें तो हम जानते हैं कि आज की तेज दुनिया में हर व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए चुस्त और अनुकूलनशील होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया भर में हर कोई एआई करना चाहता है और हमें इसके साथ बने रहना होगा। सही है। और मुझे नहीं लगता कि श्री अशमोफर जो बना रहे हैं वह किसी कंपनी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए है। वे बस एक ऐसा समाधान देना चाहते हैं जो व्यवसायों, उद्यमियों और व्यक्तियों को प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद करे, ताकि वे अपने डेटा का विश्लेषण कर सकें और ग्राहक सेवा या अनुभव को बेहतर बना सकें। आप जानते हैं, उम्मीद है, जैसा हमने कुछ बार देखा और अनुभव किया है, और हम और देखने की उम्मीद करते हैं कि उनका बनाया हर काम व्यवसायों या व्यक्तियों की उत्पादकता बढ़ाएगा। हम में से कितनों ने अपना खुद का व्यवसाय बनाया और चलाया है, और दिन रात हम बस एक ऐसी प्रणाली ढूंढते हैं जो हमारे व्यवसाय को स्वचालित करे, जो बहुत मुश्किल और महंगा है। क्यों नहीं माइकल? मुझे स्वचालन पसंद है, और यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वह हमें मूल बिंदु पर लाती है। और मैंने कहा कि जानकारी या ज्ञान का बीज वह है कैट माउ। सही। अगर हम इस पर ध्यान दें और समझें कि कैट माउ का क्या मतलब है, तो हम श्री अशमोफर की विजन और महान कंपनी को देख पाएंगे जो वे हम सबके लिए बना रहे हैं, ताकि हम शामिल हो सकें। माइकल। अच्छा जूली, आप निश्चित रूप से उत्पादक बनना चाहेंगी, न सिर्फ व्यवसाय में बल्कि हर काम में जो आप करती हैं। आप जानती हैं उत्पादकता महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि अगर आप उत्पादक नहीं हैं तो आप हार रहे हैं, है ना? आप हार जाएंगी। अगर कोई चीज आपके लिए उत्पादक नहीं है तो आप उससे छुटकारा पा लेती हैं, है ना? और इसलिए कंपनियां भी ऐसा करती हैं। कंपनियां कर्मचारियों को रखती हैं, और अगर वे उत्पादक नहीं हैं तो उन्हें निकाल देती हैं, है ना? वे अपनी नौकरी खो देते हैं, और इसी तरह, है ना? तो हम हमेशा उत्पादक रहना चाहते हैं, है ना? और जब आपके पास कैटमो जैसी प्रणाली हो जो प्रक्रिया को स्वचालित कर सके, वो बेजोड़ है ना? आज के माहौल में आपको ऐसी चीज की जरूरत है ना? बहुत सारे पहलू हैं, इसलिए कुछ कामों को स्वचालित करने का तरीका होना चाहिए, है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप स्वचालित नहीं कर पाएंगी, है ना? लेकिन जूली, अगर आप ज्यादातर काम स्वचालित कर सकें तो आप अपने व्यवसाय में ज्यादा कुशल और प्रभावी होंगी, है ना? आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आप ज्यादा उत्पादक होंगी, है ना? इसलिए स्वचालन बहुत जरूरी है, और हम जानते हैं कि तकनीक इसीलिए है, हमारी जिंदगी आसान बनाने के लिए, है ना? उदाहरण के लिए हमारे पास माइक्रोवेव है, ठीक है? पूरा विचार उन लोगों के लिए है जो माइक्रोवेव पसंद करते हैं, है ना? क्या आप अपना खाना जल्दी तैयार कर सकते हैं, है ना?
और यही बात हम अपने घर की हर चीज के बारे में कह सकते हैं, है ना। आपके व्यवसाय में जब आप सोचते हैं, हमारे पास फैक्स मशीनें थी, ठीक है, अब लोग फैक्स मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। बहुत कम लोग अभी भी इसका उपयोग करते हैं, है ना, क्योंकि ये पुरानी तकनीक है ना। अब इंटरनेट के साथ काम करना बहुत आसान हो गया है ना। तो यहां आती है टेक्नोलॉजी, फिर हम उस मोड पर पहुंचते हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है ना। और ये लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती है, चाहे स्कूली बच्चों को निबंध लिखने में मदद हो, है ना, या फिर यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात हो, या कार्यबल की, है ना, आपको अपना काम पूरा करने में मदद करना, समझे। तो हम ये सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, है ना। अलग अलग तकनीकें जो हमें काम पूरा करने में मदद कर सकती हैं, और हम देखते हैं कि यही दिशा है जिसमें हम सब बढ़ रहे हैं। अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से चीजें ज्यादा कारगर बना सकता है तो यही सही रास्ता है। खासकर आजकल जब कंपनियां आती जाती रहती हैं, है ना। लेकिन अगर आप तकनीक से प्रक्रिया को सरल बना सकें तो ज्यादा कारोबार जूली के साथ लंबे समय तक चल पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है ना, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हम कुछ खास कर रहे हैं जब हम ऑन पैसिव और उसके फायदों की बात करते हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, है ना, ग्राहकों के लिए, सहयोगियों के लिए, है ना, और भी बहुत कुछ पेश किया जा रहा है। और जब ये सफल होता है जूली, जब ये बाजार में आता है, तो जैसा हमारे सीईओ ने कहा है, बहुत से लोग जो देखेंगे उससे खुश होंगे। तो हमें बस ये जानकर आगे बढ़ते रहना है ना। ये हकीकत बन जाएगा, है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये सच हो जाएगा। हाँ, व्यवसाय में स्वचालन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह आपको ज्यादा उत्पादक बनाएगा। और अगर आप उत्पादक हैं तो इसका मतलब है कि आप जीत रहे हैं। देखो जूली, कई आय स्रोत बहुत जरूरी हैं। कौन नहीं चाहेगा एक से ज्यादा वेतन पाना, है ना। कल्पना करो, तुम अपनी नौकरी पर जाते हो, ठीक, रोज 8 घंटे, हफ्ते में 40 घंटे काम करते हो, और फिर वेतन का वक्त आता है और बॉस कहता है लो 1, 2, 3, 4 वेतन, समझे, उसी काम के लिए जिसके लिए पहले सिर्फ एक वेतन मिलता था, है ना। यकीनन हर कोई कई वेतन पाना चाहेगा, और यही तो है कई आय स्रोत, है ना। ऐसी स्थिति जहां तुम्हें कमीशन, आय या राजस्व कई जगहों से मिल रहा हो, यह एक ही छतरी के नीचे कई उत्पाद बेचना या कई व्यवसाय चलाना हो सकता है। कई महान धन निर्माता, तुम जानते हो, उनके पास कई व्यवसाय हैं। एलोन मस्क के पास भी सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, तुम जानते हो। आप समझ रहे हैं ना। लेकिन जूली, बात यह है कि हाँ, अगर आप लोगों को मूल्यवान चीज दे सकते हैं और आपूर्ति और मांग है, यानी जो आप दे रहे हैं उसकी मांग है, तो आप जीत गए, है ना। यह वाकई इतना सरल है। लोगों को आपकी चीज चाहिए होनी चाहिए। अगर उन्हें नहीं चाहिए तो आप कैसे बेचेंगे। आप समझ रहे हैं ना। तो लोगों को आपकी चीज चाहिए होनी चाहिए, और सिर्फ कुछ लोग ही नहीं चाहिए, आपको लाखों लोग चाहिए पूरी दुनिया में। हम हमेशा मानवता के उत्थान की बात करते हैं, है ना। तो आपको ऐसा कुछ देना होगा जो लाखों लोगों को चाहिए और जरूरी भी हो, तब आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, है ना। अगर सिर्फ संस्थापक ही उत्साहित हैं तो वो काफी नहीं होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि कंपनी को कुछ पेश करना है ना। यानी ये एक वैश्विक अपील है 200 से ज्यादा देशों में, और इस धरती पर 8 अरब लोग हैं। तो हम कम से कम 1 अरब लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं जूली, क्यों नहीं, कम से कम 1 अरब लोग। हम जानते हैं कि फेसबुक या मार्क जुकरबर्ग के पास कुल मिलाकर 3 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हैं, है ना। तो हमारे लिए 1 अरब लोग जोड़ना क्यों संभव नहीं है। बिल्कुल संभव है ना। और यही दिशा है जिसमें हम बढ़ रहे हैं, ताकि लोग अपना मनचाहा इनाम पा सकें, है ना। इसकी मांग है, समझे। और जब ऐसा होगा जूली, लोग खुश होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ माइकल, पिछले 20 मिनट में
हम व्यवसाय में किए जाने वाले सभी पहलुओं के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इसका क्या मतलब है उन सभी के लिए जो पिछले 6 वर्षों से श्री मुफारा के साथ चल रहे हैं, मुफारा के साथ पिछले 6 सालों में? यह सब हमें एक पारिस्थितिकी तंत्र में दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस हो गया। अब हम क्या करेंगे? यह कंपनी, श्री मुफारा, टीम और हमारे प्रयास दोनों ओर से कार्रवाई की मांग करता है। मुफारा, टीम और हमारे प्रयास दोनों ओर से। तो आप कौन सी कार्रवाइयां देखते हैं जिससे हम इस महान कंपनी से जुड़ सकें, जो श्री ऐश मुफारा हमारे लिए एक ही जगह पर बना रहे हैं? हम कैसे जुड़ें ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता और सफलता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जी सकें? हाँ जूली, ये थोड़ा जटिल है, ये काफी लंबा वाक्य है, पर अंत में ये बस इस बात पर आता है कि लोग क्या चाहते हैं। हर किसी की जरूरत अलग होगी। कुछ लोगों के लिए जहां वे रहते हैं $1,000 अतिरिक्त बहुत अच्छा है, जबकि कुछ को 10,000 महीने की जरूरत हो सकती है ना? ये राशि अलग अलग होती है। तो ये वापस हर व्यक्ति की जरूरत पर आता है और ये तय करता है कि लोग कितनी मेहनत करेंगे, है ना? क्या यह सार्थक है? क्या ये आपके लिए मायने रखता है? क्या आप सच में अपनी आर्थिक स्थिति बदलना चाहते हैं? और यही तय करेगा कि आप इस व्यवसाय को कैसे देखते हैं। कुछ लोग बस आराम से बैठकर सब कुछ परोसे जाने का इंतजार करेंगे और कुछ लोग पूरी मेहनत करके एक बड़ा ग्राहक आधार बनाएंगे, है ना? ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकूं, है ना? तो आप इसे दोनों तरफ से ले सकती हैं जूली, है ना? और कुछ बीच में भी होंगे, है ना? पर अंत में अगर सब कुछ तैयार हो और आपको बस टैप करना हो, है ना? मतलब इससे आसान और क्या हो सकता है? आपको बस जुड़ना है ना? और जुड़ने का मतलब हो सकता है, ठीक है, आप जानते हैं क्या? ठीक है, मुझे कुछ ट्रैफिक चाहिए, मुझे इस प्रक्रिया को शुरू करना है, तो मुझे कुछ ट्रैफिक लेना होगा। ठीक है, वो मुझे कहां से मिलेगा? अरे वाह, ये तो मेरे सिस्टम में ही है, तो मैं वहां जाकर कुछ ट्रैफिक ले आता हूं वगैरह। बस जब लोग जुड़ जाते हैं और प्रक्रिया समझ लेते हैं तो वे बहुत आगे बढ़ सकते हैं जूली, है ना? तो ये पूरी तरह से व्यक्ति पर निर्भर करता है ना? असल में टूल्स तो होंगे, बस आपको उन्हें इस्तेमाल करना है, ठीक है? क्योंकि वे आपके लिए वहां मौजूद रहेंगे, ठीक है? और इसलिए ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ये एकदम सुव्यवस्थित है, जैसा हमने पहले कहा ऑटोमेशन की बात, है ना? अगर सब कुछ तैयार है तो आपको सिर्फ जुड़ना है ना? तो लोगों को बस इतना ही करना है, जुड़ जाए, ताकि वे अपनी इच्छाओं के हिसाब से फायदा उठा सकें, है ना? तो बस यही बात है जूली। बिल्कुल माइकल, मुझे लगता है कि हम सभी को कैटमो पर फिर से गौर करना चाहिए, है ना? पूर्ण डिजिटल समाधान का क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ है? हमें नहीं बल्कि श्री मुफर और टीम को एक पूर्ण डिजिटल समाधान बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें समय, पैसा और बहुत कुछ लगता है ना? और इसे बनाने के बाद हम उपयोगकर्ता क्या करते हैं? हमें खुद को उस सिस्टम में जोड़ना होता है ना? स्वचालन के लिए किसी को हमें इसे जोड़ने में मदद करनी होगी। हमें इसे सक्रिय करना होगा। कंपनी और हमें कई कार्रवाइयां करनी होंगी, है ना? लक्षित ट्रैफिक अपने आप नहीं आता, है ना? आपको ट्रैफिक खरीदना होगा, ये आपके पास होना चाहिए। आपको वह कदम उठाना होगा, है ना? उस आय को कमाने के लिए हमें इसे पसंद करना होगा। हम इसे शेयर करते हैं और हमें ग्राहक आधार चाहिए, है ना? और इसी तरह मैं चाहता हूं कि आप इनका मतलब समझें। दूसरा, श्री ऐश मुफारा को और जाने, ऐश मुफारा को और जाने। कल रात मैंने एक सत्र तैयार किया जो ऐश ने वर्षों पहले हमसे साझा किया था। उन्होंने कहा, मैं एक विचारक हूँ, मैं बस यही करता हूँ, समझे? यह 30 मिनट की क्लिप 24 से 48 घंटों में इस चैनल पर आएगी।
मैं चाहता हूं कि आप हर शब्द ध्यान से सुने। यह लाइव होगा। लाइव देखते समय कैप्शन नहीं चला सकते। लाइव खत्म होने के बाद अपनी भाषा में कैप्शन चला सकते हैं। अगर आप यह वीडियो सुने तो आप सच में समझेंगे ऐश मुफारा का जुनून और उनका लक्ष्य। तो बिना देर किए हम यह सत्र समाप्त कर सकते हैं। माइकल, कृपया इसका इंतजार करें। धन्यवाद माइकल। सभी को धन्यवाद। परिवार के साथ थैंक्स गिविंग का आनंद लें।